बात करते हैं नीट परीक्षा की। इसको लेकर दायर याचिकाओं पर आज एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। एनटीए और केंद्र को ये बताना है कि पेपर लीक का फायदा उठाने वाले लोगों की पहचान के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए। सीबीआई को ये बताना है कि जिन राज्यों में मामले दर्ज हुए वहां पर क्या स्टेटस रिपोर्ट है। साथ ही इन जवाबों के आधार पर कोर्ट अब ये तय करेगा कि लीक कितने बड़े स्तर पर हुआ और दोबारा परीक्षा होनी चाहिए या फिर नहीं। हालांकि कोर्ट ये पहले ही साफ कर चुका है कि दोबारा परीक्षा कराने का विकल्प आखिरी होगा। नीट पेपर लीक का मामला लगातार सुर्खियों में है। इसको लेकर सुनवाई लगातार सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करना है। तो इसको लेकर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पहले ही जांच एजेंसियों से फीडबैक लिया था। अब एनटीए और केंद्र को ये बताना है कि पेपर लीक का फायदा उठाने वाले लोगों की पहचान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और ये जो पेपर लीक हुआ है इसका दायरा कितना है, ये भी सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आशीष भार्गव दे रहे हैं। नीट मामले में काफ़ी अहम दिन है जब एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई को अपनी रिपोर्ट यहां पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी पड़ेगी और गुरुवार को इस मामले में एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या नीट यूजी 2024 जो परीक्षा थी जिसमें पेपर लीक होने की बात सामने आई, क्या उस पर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ये सुनवाई कर रही है और बेंच ने सोमवार को सुनवाई में साफ कर दिया था कि अगर जो दागी छात्र हैं जिनको फ़ायदा हुआ पेपर लीक से, अगर उनको बेदाग छात्रों से जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी थी उनसे अलग नहीं किया जा सकता होगा और ये लीक सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं होगा एक या दो केंद्र पर, तो फिर दोबारा परीक्षा कराना ही एक अंतिम उपाय होगा। लेकिन उन्होंने साफ किया था 23 लाख से ज़्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहले ये देखना चाहता है कि क्या दोबारा परीक्षा कराई जाए या नहीं कराई जाए। इसलिए एनटीए से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। कहा था कि मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो इस पूरी जांच उससे कराई जानी चाहिए। केंद्र से भी उसका रुख पूछा था। एनटीए से बहुत सारे सवाल पूछे थे। पहला सवाल ये पूछा था कि पूरा ब्यौरा दें कि पेपर लीक की सूचना उनके पास कब आई थी, किस तरीके से आई थी, कौन कौन से केंद्रों और शहरों में पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक जो हुआ 5 मई 2024 को जो 2 बजे पेपर होना था, किस समय पेपर लीक हो चुका था, उनके पास सूचना थी, कितना समय दोनों इनके बीच में था। इसके अलावा पूछा गया है पेपर तैयार करने से लेकर प्रिंटिंग प्रेस भेजने तक और फिर सेंटर तक भेजने पर, जिसमें विदेश के सेंटर भी शामिल हैं, और वहाँ पर उसकी प्रक्रिया क्या थी, किस तरीके से ये सब किया गया था। इसके अलावा ये भी पूछा है कि क्या जो पेपर लीक के जिनको फ़ायदा हुआ, जो लाभार्थी हैं, क्या उनकी पूरी पहचान संभव है, क्या कर ली गई है, क्या क्या कदम इसके लिए उठाए गए हैं, और जो पेपर लीक हुआ उसका माध्यम क्या था, क्या सोशल मीडिया के माध्यम से ये हुआ था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होगा सोशल मीडिया के ज़रिए तो फिर बहुत तेज़ी से लीक फैला होगा, फिर उसे स्थानीय स्तर पर लीक नहीं कहा जा सकता। सीबीआई को भी कहा गया था कि एक स्टेटस रिपोर्ट बुधवार की शाम 5 बजे तक दाखिल करें और बताएं कि इस जाँच में अब तक क्या पाया गया है, क्या हुआ है। और ये भी पूछा गया है केंद्र सरकार और एनटीए से कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, पेपर लीक की घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, किस तरीके से तैयारी कदम उठाए जा रहे हैं। तो काफ़ी अहम है ये मुद्दा और यहाँ पर बहुत सारे सवालों के जवाब केंद्र, एनटीए और सीबीआई को देने हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था काउंसलिंग फिलहाल शुरू नहीं हुई है जो 6 जुलाई से होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को ही कहा है कि वो पॉलिसी डिसीजन इस मुद्दे पर ले। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख सबका रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही ये तय करेगा कि परीक्षा दोबारा कराई जाए या फिर इसी को गो हेड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इशारा किया था कि अगर सारे लाभार्थी की पहचान हो जाती है, उनको अलग किया जा सकता है, तो फिर हो सकता है कि परीक्षा की ज़रूरत ना पड़े दोबारा परीक्षा की, क्योंकि उनको अलग किया जा सकता है और उनका रिजल्ट विदहेल्ड किया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये साबित करना सबसे बड़ी चुनौती एजेंसियों के सामने रहेगा कि ये जो पेपर लीक था ये स्थानीय स्तर पर था
और कुछ ही लाभार्थी थे जिनको इनका फ़ायदा हुआ और उनकी पूरी तरह पहचान कर ली गई है। ये तमाम चीज़ें हैं और इसके अलावा पेपर लीक किस तरीके से हुआ, कौन से सेंटर पे हुआ, कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये तमाम चीज़ें गुरुवार को तक जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर नज़र रखेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।